हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप सब लोग ठीक हैं और लास्ट टॉपिक ठीक से पढ़ा भी है। बेटे जैसे कि आपको पता है हमने लास्ट टॉपिक किया था फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप, हमारा चैप्टर चल रहा है। और आज जो मैं क्लास करा रहा हूँ ये क्लास केवल आप लोग ऐप पर ही देख पाएंगे, ये यूट्यूब पर अवेलेबल नहीं होगी क्योंकि हमारे प्रैक्टिस पोर्शन में है। लास्ट वीडियो थी वीडियो 5 चैप्टर 2 की, और उसमें दो पार्ट में मैंने उसको डिवाइड करा था। टॉपिक हमारा चल रहा था इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अगर आप लोग ये मेरी बात सुनते हुए आपने पीछे की वीडियो 5 का क्लास 5 का पार्ट 1 पार्ट 2 अगर आपने नहीं करा है, खास तौर पे पार्ट 2 नहीं करा है, तो प्लीज़ अभी के अभी वीडियो रोक दीजिए, वीडियो मत देखिए आगे। करेक्ट, क्योंकि आज मैं कुछ खास चीज़ नहीं कराने जा रहा हूँ। 3 क्वेश्चन आपको कराने जा रहा हूँ, वो 3 क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा और प्रैक्टिस हो जाएगी हमारी एक टॉपिक की जिसका नाम है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। मैंने आपको पहले ही बताया था कि प्रैक्टिस क्वेश्चंस यूट्यूब फ्री लेक्चर्स पर अवेलेबल नहीं हैं। जिन बच्चों ने हमारी ऐप डाउनलोड की हुई है, जो हमारे बैच में ऐड है, प्रैक्टिस क्वेश्चंस केवल उन्हीं के लिए ऐप पर अवेलेबल है। तो आपने देखिए तब तक हमारा पर्पस पूरा नहीं होता जब तक कि हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं कर लेते। तो अब समय आ गया क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने का। भाई ट्यूशन में भी आप लोग कैसे पढ़ते हैं बताइए, एक टॉपिक करते हैं उसके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं, फिर अगला टॉपिक पढ़ते हैं उसके क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं। जब सारे छोटे छोटे टॉपिक कंप्लीट हो जाते हैं तो हम बड़े क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं। तो सेम प्रोसेस यहाँ पर है। तो अब आप लोगों को स्क्रीन पे राइट हैंड साइड पे कुछ क्वेश्चंस दिखाई दे रहे होंगे, वही सेम क्वेश्चंस मेरे हाथ में हैं और वही सेम क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे भी दिखाई दे रहे हैं। तो मैं आपको करा रहा हूँ क्वेश्चन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के। 3 क्वेश्चन है, तीनों ही क्वेश्चन में कुछ ऐसी बात है जो मुझे आपको समझानी है, आपको ध्यान दिलवाना है कि भाई इस पे ध्यान दो। करेक्ट, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखता हूं, मैं आपके साथ साथ रीड करता हूं, ध्यान से देखिएगा। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स एट द रेट 6% पर एनम व्हेन ए विड्रॉ 6000 पर मंथ एंड मोहन विड्रॉ 4000 रुपीज पर मंथ एट द बिगिनिंग एंड एट द एंड ऑफ द मंथ। अब आपको स्क्रीन पे जो दिखाई दे रहा है उसमें फॉर द हाफ ईयर एंडिंग हाईलाइट भी हो रखा है, हाफ ईयर एंडिंग, मतलब ये क्वेश्चन हाफ ईयर का है और हाफ ईयर एंड हो रहा है मार्च 31, 2019 को। तो इस क्वेश्चन की इंपॉर्टेंट बात क्या हो गई क्वेश्चन 1 में, जो हमारा अकाउंटिंग पीरियड है, अकाउंटिंग पीरियड जो है हमारा, जिसे हम बोलते हैं एन, वो 12 नहीं है, 12 की जगह कितना है 6 मंथ्स है। अब एक एक करके निकालते हैं। हम पहले ए की बात करते हैं। ए विड्रॉ 6000 पर मंथ, तो ए की जो ड्राइंग है 6000 पर मंथ निकालता है और 6 महीने का क्वेश्चन है, तो ए की एनुअल ड्राइंग हो गई 36,000। और वो विड्रॉ कैसे करता है, एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, हर महीने की शुरुआत में। इंटरेस्ट रेट कितना है, इंटरेस्ट रेट है 6%। मुझे यहां पर निकालना है टाइम पीरियड। क्या निकालना है, टाइम पीरियड डिवाइडेड बाय 12। टाइम पीरियड कैसे निकालेंगे, अगर आपको याद हो तो मैंने बोला था बेटे एन बिगिनिंग में कर रहा है वो ड्राइंग, कब कर रहा है, बिगिनिंग में। तो मैंने बोला था बिगिनिंग के लिए प्लस, मंथली का क्वेश्चन है तो 1, बाय मंथली का है तो 2, क्वार्टरली का है तो 3, हाफ ईयरली का है तो 6, n प्लस 1/2। और यहां पर जब क्वेश्चन 6 महीने का है तो n कितना हो गया, 6 प्लस 1/2, दैट इज 7/2, दैट इज 3.5।
करेक्ट। तो यहाँ पर हमने टाइम पीरियड निकाल कर लिख दिया 3.5 और इसे हमने सॉल्व कर लिया। ये हमारा आ गया ये आ गया आपका 630। तो मेरा जो फोकस एरिया था वो फोकस एरिया इस बात पे नहीं है कि आप लोग क्या करें क्या ना करें। मेरा फोकस एरिया इस बात पे है कि ये जो n है, इस n का मतलब टाइम पर चेंज हो सकता है। अगर अकाउंटिंग पीरियड 6 महीने का है तो n 6 हो जाएगा। अकाउंटिंग पीरियड 9 महीने है तो 9 महीने हो जाएगा। क्योंकि देखो जरूरी है कि हर एक बंदे का बिजनेस 1 अप्रैल को ही शुरू होता हो। भाई एक आदमी ने नया बिजनेस शुरू करा है, उसने 1 जुलाई को बिजनेस शुरू करा और अब वो हर महीने ड्राइंग करता है, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, उसका तो अकाउंटिंग पीरियड ही 9 महीने का बैठा। तो वहां पर n क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो आई होप आपको ये बात क्लियर हो गई। अब आते हैं अगले पॉइंट पे। अगला है मोहन। मोहन विड्रॉ करता है 4000 रुपीज पर मंथ। तो देखिए जी, मोहन की बात करते हैं। मोहन अगर 4000 रुपीज पर मंथ विड्रॉ करता है तो 6 मंथ में कितना हो जाएगा, 24,000। समझ पा रहे हैं ना कैसे आया 24? 4000 रुपीज 6 मंथ तक, तो 24,000 6% का हमारा इंटरेस्ट रेट है। बात आती है टाइम पीरियड की, तो टाइम पीरियड हम वर्किंग नोट नंबर 1 बनाएंगे इसका भी, और वर्किंग नोट नंबर 1 से कैलकुलेट करेंगे। अच्छा जी, इसका क्या फॉर्मूला है, वही टाइम पीरियड का n, और ये कैसे विड्रॉ करता है, एंड ऑफ ईच मंथ। एंड के लिए -1 डिवाइडेड बाय 2। आप देखना कहीं स्कूल वगैरह में भी आपको कहीं नहीं सिखाएंगे ऐसा, ये शॉर्टकट है, ये बढ़िया तरीका है, बिल्कुल बच्चा कंफ्यूज ही नहीं होएगा बिल्कुल भी। n माइनस 1/2, तो n कितना हो गया, n हो गया इस केस में 6 माइनस 1/2, 6 में से बन गया 5/2, तो ये हो गया 2.5। तो 2.5 डिवाइडेड बाय 12, इसको हमने सॉल्व करा, ये आ गया आपका 300 रुपीज। करेक्ट। आई होप आपको मेरी बात क्लियर हो गई। तो बेटे ये क्वेश्चन किसका था, 6 मंथ्स का, इसलिए मैंने इस पर थोड़ा सा जोर दिया और आपको एक क्वेश्चन अलग से करवाया। एक और बात दोबारा से याद दिलवाना चाहूँगा, जो प्लस साइन है वो बिगिनिंग को डिनोट करता है, जो माइनस साइन है वो एंड को डिनोट करता है। 1 2 3 4 ये टाइम को डिनोट करते हैं। भाई बाय मंथली है तो 2 महीने, हाफ ईयरली है तो 6 मंथ, क्वार्टरली है तो 3 मंथ। आई होप आपको क्लियर हो गया ये। तो आई होप फर्स्ट क्वेश्चन आपको क्लियर है। चलिए अब आते हैं इसके सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, सेकंड क्वेश्चन कुछ खास नहीं कहता, फिर भी करना है हमें, अच्छा क्वेश्चन है, पढ़िएगा। एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स, कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स एट द रेट 6% पर एनम। एक्स विड्रॉ 4000 क्वार्टरली बिगिनिंग फ्रॉम जून 30, करेक्ट, 2019। देखो उसने कितनी शैतानी करी, कितना शैतानी, दोबारा पढ़ लो, आपको शैतानी समझ में नहीं आई। एक्स विड्रॉ 4000 क्वार्टरली बिगिनिंग फ्रॉम जून 30, 2019। बच्चा पता क्या सोचेगा इसमें, क्वार्टरली का क्वेश्चन है, बिगिनिंग वर्ड दिया हुआ है, बस बच्चे ने कर दिया काम। कह रहा है एन, बिगिनिंग का मतलब +1 डिवाइडेड बाय 2। पढ़ो दोबारा लैंग्वेज। एक्स क्वार्टरली विड्रॉ करता है और विड्रॉ करने की शुरुआत करता है 30 जून से। जरा एक बात बताना बेटे मुझे, ये आपका एक पूरा ईयर है, मैंने इसे 4 पार्ट में डिवाइड करा, क्वार्टरली, करेक्ट, क्वार्टरली डिवाइड कर दिया।
3 महीने 3 महीने 3 महीने 3 महीने। पहला होता है अप्रैल मई जून। तो ये बताओ पहला क्वार्टर एंड कहां पे हो रहा है? जून 30 2019 को। यानी कि वो आपसे ये नहीं कह रहा कि वो क्वार्टर की स्टार्टिंग में निकालता है, नहीं भाई, वो आपसे कह रहा है कि वो क्वार्टरली निकालता है। और शुरुआत कहां से करता है? जून 30 से। तो यानी कि उसकी पहली ड्राइंग ये रही। करेक्ट? आती है बात समझ में? तो बच्चा इसे ये सोचकर कर देता है कि जून की बस बिगिनिंग पे ध्यान देता है, डेट पे ध्यान नहीं देता। डेट पे ध्यान दो। अगर आप एक ईयर में पहली ड्राइंग जून 30 पर कर रहे हो तो अप्रैल मई जून, इसका मतलब तो आप क्वार्टर के एंड पर पैसे निकाल रहे हो। आई बात समझ में? ये बढ़िया पॉइंट है, बोर्ड में आया हुआ पॉइंट है, आपको परेशान कर सकता था। तो चलिए हम इसकी पहले निकालते हैं इसकी एनुअल ड्राइंग। इसकी एनुअल ड्राइंग हो गई 4000 और 4 बार ये पैसे निकालता है, तो इसकी एनुअल ड्राइंग हो गई 16000। रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको दे रखा है 6% पर एनम। टाइम पीरियड अभी अभी मैंने आपको बताया कि एंड है, ये क्वार्टर का एंड, और एंड के लिए क्या लगाते हैं? माइनस। क्वार्टर के लिए क्या लगाते हैं? 3 डिवाइडेड बाई 2। 12 माइनस 3/2 दैट इज 4.5। आई होप आपको मेरी बात आती है समझ में। तो आप ध्यान से देखिएगा, यहां पर ये जो जून 30 है ये क्या है? ये है एंड ऑफ क्वार्टर, यानी कि वो हर 3 महीने के एंड पर निकालता है, और बिगिनिंग वर्ड देके उसने आपको कर दिया कंफ्यूज। अब आपको निकालना है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालने के लिए 16000 इंटू 6% इंटू 4.5 डिवाइडेड बाई 12। करेक्ट? आई होप बात क्लियर हो गई आपको। बढ़िया क्वेश्चन था ये। चलिए अब आते हैं इसके दूसरे पार्ट पे, जो इसका दूसरा मेंबर है वाई। फर्स्ट क्वेश्चन में हटा देता हूं, आपने कर लिया होगा। तो ये हमने किसके लिए कैलकुलेट कर ली बेटे? एक्स के लिए। ये हमारा एक्स के लिए कैलकुलेट हो गया। अब हम आते हैं वाई के लिए। वाई क्या कर रहा है? वाई विड्रॉ 5000 एट द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर। हर क्वार्टर की शुरुआत में निकालता है वो पैसे। बेटे टीचर भी ना गलती कर दे ऐसे कॉन्सेप्ट में तो बात रही। वाई विड्रॉ 5000 एट द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर। कह रहा है साफ साफ कि वो हर क्वार्टर की शुरू में निकालता है, लेकिन उसने पैसे निकालने शुरू ही कब से करे? कमेंसिंग फ्रॉम जुलाई 1 2019। मतलब उससे पहले जो 1 अप्रैल 2019 आया था उस पे उसने पैसे निकाले ही नहीं, ड्राइंग की ही नहीं उसने। तो इसका मतलब उसने पहली ड्राइंग यहां पर करी और आखिरी ड्राइंग यहां पर करी, लास्ट वाले क्वार्टर के स्टार्टिंग में। तो यानी कि जब उसने इस 3 जब उसने इस 3 महीनों में ड्राइंग ही नहीं करी, तो क्या मेरा n का पार्ट होगा 3? तो मेरा n होगा इस क्वेश्चन में 9 मंथ्स। आई बात समझ में? क्वार्टर की स्टार्टिंग में ड्राइंग करता है वो। उसने खुद बोला है जी मैं क्वार्टर की स्टार्टिंग में ड्राइंग करता हूँ, लेकिन मैं ड्राइंग 1 जुलाई से शुरू करता हूँ। तुम उसका हाथ पकड़, अगर नहीं भाई साहब नहीं, हमारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा, तुम अप्रैल में भी ड्राइंग करो। अरे भाई ये कोई जबरदस्ती थोड़ी है, वो अप्रैल में नहीं कर रहा ड्राइंग, वो शुरू ही कब से कर रहा है? जुलाई से। तो बस जुलाई एक बार यहाँ करी, एक बार यहाँ करी, एक बार यहाँ करी, उसने 3 बार ड्राइंग करी। तो इसका मतलब उसने
ये तो 9 मंथ्स हो गए, n लेंगे हम 9 मंथ्स, उसकी ड्राइंग कितनी हो गई, उसने 3 ही बार तो निकाले होंगे पैसे, 5000 इंटू 3 दैट इज 15,000। रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको दे रखा है, तो चलिए कैलकुलेट करते हैं इसका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। 15,000 इंटू 6% इंटू टाइम पीरियड डिवाइड बाय 12, और टाइम पीरियड के लिए हम बनाएंगे वर्किंग नोट। वर्किंग नोट क्या कहता है, वर्किंग नोट कहता है n, बिगिनिंग का मतलब प्लस, क्वार्टर का मतलब 3 डिवाइडेड बाय 2, n हो गया 9 क्योंकि क्वेश्चन ही 9 मंथ का है, प्लस 3 डिवाइडेड बाय 2, तो 12/2 यानी कि 6। लो जी, ये आपका आंसर आ गया। कितना आया आपका आंसर, आपका आंसर आया 450। ठीक है जी। अब जो बच्चे ऐप यूज कर रहे हैं वो एंजॉय कर सकते हैं ऐसे क्वेश्चंस को। जो बच्चे खाली यूट्यूब पे लेक्चर देख रहे हैं, ऐप पे नहीं रजिस्टर्ड है हमारे साथ, बेटे देखो, क्योंकि एक थोड़ी सी, मैं ऐसा नहीं चाहता कि दूसरे बच्चा कोई नहीं सीख पाया आप ज़्यादा सीख पाएँ। मेरा एक्चुअली क्या है कि देखिए एनर्जी लगती है, एफर्ट्स लगते हैं इन सब चीज़ों में, तो अगर मैं इन सब चीज़ों को पब्लिकली डाल दूंगा तो इन सब चीज़ों को पब्लिकली डालने से किसी को समझ में आएगा, किसी को समझ में नहीं आएगा। और ये चीज़ें होती है क्वेरी पूछने की। अब अपने जो लिमिटेड बच्चे हैं वो तो क्वेरी पूछ लेंगे, बातचीत कर लेंगे, 1 से 10 बार भी देख लेंगे, ठीक है। तो मतलब कुछ एक्सक्लूसिव चीज़ें होती हैं जो हम पब्लिकली नहीं निकाल सकते बाहर, वो हमें एक क्लोज ग्रुप में ही रखनी पड़ती हैं। जो हमारे बच्चे हैं उन्हीं तक उन्हें सीमित रखना पड़ता है। आई होप आपको यहाँ तक की बात क्लियर हो गई, मेरे हिसाब से क्वेश्चन क्लियर है, ठीक है। चलिए अब आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन मुझे आपको कराना नहीं है, मुझे बस आपको रीड करवाना है, और अगर आप मेरी बात ठीक से समझेंगे, सुनेंगे तो समझ में भी आएगा। कुछ है ही नहीं क्वेश्चन में, 2 लाइन का क्वेश्चन है। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग एट द रेट 12% पर एनम व्हेन मोहन विड्रॉ 60,000 पर ईयर। उसने ये नहीं बताया कि मोहन वो पैसे कब विड्रॉ करता है, महीने की स्टार्टिंग में, एंड में, मिडिल में। अगर आपको याद हो, मैंने आपको टेबल बनवाई थी लास्ट क्लास में, और टेबल बनवा के जो मिडिल ऑफ द ईयर था, मिडिल जहाँ 6666 आ रहा था, मैंने लिखवाया था कि अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो हम टाइम पीरियड लेते हैं 6 मंथ। कितना लेते हैं, 6 मंथ लेते हैं। तो यानी कि यहाँ पर हम इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे, हम कैलकुलेट करेंगे 60,000। मैं यहाँ लिख भी देता हूँ कहीं आपको कंफ्यूजन हो। क्वेश्चन नंबर थर्ड में यहाँ कर देता हूँ, थोड़ा सा कॉपी करते रहना बेटे। देखिए आप इन चीज़ों की कीमत समझें ना समझें, एज अ टीचर मैं जानता हूँ ये चीज़ें वैल्यूएबल है, बहुत वैल्यूएबल है, पूरे साल काम आनी है। करेक्ट, पूरे साल बोर्ड के बच्चों के काम आनी है। और इस साल तो वैसे भी कोविड-19 की वजह से बच्चों का टाइम इतना कम होता जा रहा है, तो जब स्कूल्स वगैरह खुलेंगे भी तो भी आपके पास रिवीजन का टाइम नहीं होगा। कोई टीचर कोई करा ही नहीं सकता रिवीजन कुछ भी। अब की बार तो एक बार कोर्स पूरा हो जाए तो ही बहुत बड़ी बात है। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड में उसने 60,000 रुपीज़ विड्रॉ करे, 12% का इंटरेस्ट है, और टाइम पीरियड हम लेंगे 6/12 टाइम पीरियड। क्यों, क्वेश्चन कैसा है, क्वेश्चन है साइलेंट। तो जब क्वेश्चन साइलेंट है तो चलो जी इसको कर लेते हैं। तो ये आ गया 3600 हो गया हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। आई होप आपको तीनों क्वेश्चन क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 2 सबसे बेस्ट था, सबसे बेस्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, ठीक। छोटा क्वेश्चन, लेकिन कब आपकी आंखों के आगे से आपका विकेट गिराता हुआ निकल जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा, ठीक है। जैसे क्रिकेट खेलते हैं, बॉल एकदम आ जाती है ना अंदर, पता ही नहीं चलती कब अंदर आ गई और स्टंप उड़ा दिया पूरा, बस ऐसा ही क्वेश्चन था ये, ठीक। तो चलिए मिलेंगे अब नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ, और हमारा नया टॉपिक होगा नेक्स्ट क्लास में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये क्लास जो आपको मिलेगी ये भी आपको क्लास 5 के नाम से मिलेगी, लेकिन आगे लिखा होगा प्रैक्टिस क्वेश्चन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के, ठीक है जी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट क्लास में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के साथ।